डियर स्टूडेंट्स, आज हम एंटी एंजाइनल ड्रग्स को कंटिन्यू करेंगे। इस सेशन में हम नाइट्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे, उनके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस, एडवर्स इफेक्ट्स और यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं विद नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स जो होते हैं, इसमें हमारे पास एग्जांपल है नाइट्रोग्लाइसरीन एंड isosorbide nitrate, isosorbide dinitrate, These are the examples of nitrates. अब हम इन्हीं का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं, भाई ये किस इनका काम करने का तरीका क्या है, हाउ डज दे इफेक्ट इन आवर बॉडी। ये जो नाइट्रेट्स होते हैं ये वैसोडाइलेटर्स होते हैं, मीन्स ये हमारी बॉडी में वैसोडाइलेशन का काम करते हैं। दे आर वैसोडाइलेटर्स, मीन्स ये हमारी बॉडी में वैसोडाइलेशन का काम करते हैं। ये हमारी बॉडी में कन्वर्ट हो जाते हैं, दे गेट कन्वर्टेड टू नाइट्रिक ऑक्साइड, मीन्स ये हमारी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम, यानी कि जिस एंजाइम से ये कन्वर्ट हो जाते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड में, वो है ग्लूटाथियोन S transferase, means they get converted into nitric oxide in presence of an enzyme glutathione S transferase। दूसरा एंजाइम जो इन्वॉल्व होता है दैट इज एल्डिहाइड रिडक्टेज, मीन्स हमारी बॉडी में ये जो नाइट्रेट्स होते हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू नाइट्रिक ऑक्साइड in presence of an enzyme glutathione S transferase and aldehyde reductase। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या काम करता है? नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है it causes activation of, means it activates vascular guanyl cyclase। वैस्कुलर गुआनाइल साइक्लेज क्या करता है? ये जब इसकी जब एक्टिवेशन हो जाती है, इट लीड्स टू द इंक्रीज इन द सिंथेसिस ऑफ CGMP, मीन्स साइक्लिक गोनोसिन मोनोफॉस्फेट की सिंथेसिस बढ़ जाती है। दिस गेट्स कन्वर्टेड फ्रॉम CGTP, यानी कि साइक्लिक गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है इनटू CGMP। किसकी एक्टिवेशन से? वैस्कुलर गुआनाइल साइक्लेज की एक्टिवेशन से ये कन्वर्ट हो जाता है, जो कि रेस्पॉन्सिबल है हमारी बॉडी में, दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर relaxation of smooth muscles। यानी कि हमारी बॉडी में क्या होता है, ये जो नाइट्रेट्स होते हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं फर्स्ट नाइट्रिक ऑक्साइड में in presence of an enzyme glutathione S transferase and aldehyde reductase, जो कि वैस्कुलर गुआनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट कराते हैं। इनकी एक्टिवेशन से क्या होता है? इंक्रीज्ड सिंथेसिस ऑफ CGMP एंड CGMP इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिलैक्सेशन ऑफ द स्मूथ मसल्स, यानी कि हमारी बॉडी में जो स्मूथ मसल्स की रिलैक्सेशन होती है वो इनके बढ़ने की वजह से होते हैं। CGMP जब बढ़ जाते हैं, इनकी सिंथेसिस बढ़ जाती है, देयर इज अ रिलैक्सेशन ऑफ द स्मूथ muscles। This was about the mechanism of action of nitrates। अब हम देखेंगे pharmacological action of nitrates क्या है। pharmacological actions of nitrates। नाइट्रेट्स क्या काम करते हैं हमारी बॉडी में? दे आर वैसोडाइलेटर, जैसे कि हमने पहले ही बोला।
दे ये रिड्यूस करते हैं, दे रिड्यूस वीनस रिटर्न, वीनस, दे रिड्यूस वीनस रिटर्न मीन्स ये वेनस डायलेशन करते हैं, डायलिटेशन ऑफ वेन्स करते हैं, जिसकी वजह से वीनस रिटर्न भी रिड्यूस हो जाता है। वीनस रिटर्न क्या होता है? इज द लोड ऑन द हार्ट। वीनस रिटर्न क्या होता है? इट इज द लोड ऑन हार्ट ड्यू टू वॉल्यूम ऑफ blood, due to volume of blood returning to left ventricle, left ventricle मीन्स ये हमारी बॉडी में वीनस रिटर्न को कम करता है। वीनस रिटर्न क्या है? ये वो ब्लड वॉल्यूम है जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आता है। It is the load on the heart due to the volume of blood returning to left ventricles, ये उसको काम करता है। दूसरा काम क्या है इनका? They also reduce afterload। ये जो ये होता है, they also reduce, चूँकि नेक्स्ट एक्शन क्या है इनका? They also reduce reduction in afterload। afterload क्या है? afterload is the resistance to left ventricular ejection, to the left ventricular ejection, दैट इज ये टोटल पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस को कम करता है। जब हमारे हार्ट में आफ्टर लोड भी कम हो गया, प्री लोड भी कम हो गया, इट रिजल्ट्स इन द डिक्रीज्ड वर्कलोड ऑन हार्ट। वर्कलोड ऑन हार्ट मीन्स ये हमारे हार्ट का काम जो है वो कम करता है, उसको कम करता है, जिसकी वजह से हमें ऑक्सीजन कंजप्शन की कमी पड़ती थी। ऑक्सीजन कंजप्शन ज़्यादा हो रहा था, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ रही थी, यह उस वर्कलोड को कम करता है, जिसकी वजह से ये हेल्पफुल होता है एंटी एंजाइनल, एज एन एंटी एंजाइनल ड्रग का ये काम देता है। दिस वॉज द फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ द नाइट्रेट्स। दूसरे एक्शंस क्या है इसके? ये कोरोनरी डायलेशन भी करता है, जो कि फर्दर एज एन एंटी एंजाइन, कोरोनरी डायलेशन से भी हमारा एंजाइना का पेन कम होता है। ये ऑल्सो ये दूसरे एक्शंस जो इसके हैं, इट कॉज वैसोडाइलेशन ऑफ स्किन वेसल्स, स्किन, जिसकी वजह से क्या होता है? इट रिजल्ट्स इन फ्लशिंग and also causes the vasodilation of meningeal vessels. It also causes meningeal vasodilation। meningeal vessels की ये डायलेशन करता है, meningeal vessels की डायलेशन करता है, जो कि रिजल्ट करता है इन हेडेक। रिजल्ट्स इन हेडेक मीन्स इट कॉज वैसोडाइलेशन ऑफ स्किन, जो कि फ्लशिंग में रिजल्ट करता है, फ्लशिंग जिससे आती है, और मेनिंजियल वेसल्स की भी डायलेशन करता है, जिसकी वजह से हेडेक रहता है। दूसरे इफेक्ट्स इसके जो है, दैट इट ऑल्सो कॉजेज वैसोडाइलेशन ऑफ ब्रोंकियल, gastrointestinal and genitourinary smooth muscles मीन्स ये इनकी वैसोडाइलेशन भी करता है, लेकिन इनका इफेक्ट शॉर्ट टाइम के लिए रहता है। दिस इज अबाउट द फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ द नाइट्रेट्स। अब हम इनकी एडवर्स इफेक्ट्स को देखते हैं। एडवर्स इफेक्ट्स क्या है इसके? एडवर्स इफेक्ट्स में हमें देखने को मिलेंगे हेडेक जो कॉमन है, हेडेक, फ्लशिंग, स्वेटिंग, palpitation, weakness, and
rashes, and postural hypotension. Postural hypotension. These are the adverse effects related to this. अब हम इसके इंटरेक्शन, इसकी ड्रग इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन इसकी ड्रग इंटरेक्शन देखी गई है विद सिलिडेनाफिल. सिलिडेनाफिल ये वो ड्रग है, दिस इज यूज्ड इन इरेक्टाइल डिसफंक्शन. ये क्या करता है सिलिडेनाफिल? इट पोटेंशिएट्स its effect means ये सीवियर हाइपोटेंशन क्रिएट कर सकता है, सीवियर हाइपोटेंशन, जिसकी वजह से डेथ हो सकती है. मीन्स इट लीड्स टू द सीवियर हाइपोटेंशन विच कैन कॉज डेथ टू द पेशेंट. नाउ यूजेस, इसके यूजेस कहाँ पे किए जाते हैं? लाइक वी हैव exertional angina. Next, it can be used in unstable angina या cardiac failure या myocardial infarction. These are the uses of the nitrates. For further details, we will continue in next session. Thank you.